कसा है। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर लिखा है कि समाजवादी पुरोधा होने का करते हैं दावा, हवाओं की तरह बदलती है जिनकी विचारधारा। और शायद यही वजह कि कहा जा रहा है दरअसल कि बिहार की सियासत में कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जो खबरें निकलकर सामने आ रही नीतीश कुमार को लेकर, कभी वो राज्यपाल से मुलाकात करते हैं, कभी वो तेजस्वी यादव से बात नहीं करते दिखाई देते हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि क्या बिहार की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं है। और इसी को लेकर के दरअसल ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद दिया कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले को लेकर, तो वही दूसरी ओर अब जो तंज है वो भी शुरू हो गया है। यहाँ पर लालू यादव की बेटी ने यहाँ पे तंज किया है और कहा है दरअसल कि बिहार में जिस तरीके से माहौल है उसको लेकर कहा जा रहा है कि तंज का किया गया उनकी ओर से ट्वीट करके। तो ये ट्वीट आप देख रहे हैं जो कि किया गया है लालू की बेटी रोहिणी आचार्य की तरफ से। इस ट्वीट के जरिए समाजवादी पुरोधा होने का संकेत करते हैं, का दावा करते हैं। ये कह रही हैं रोहिणी आचार्य, और ये भी कह रही हैं कि हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा। आपको बता दें कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने मंच से परिवारवाद को लेकर जो निशाना कांग्रेस और आरजेडी पर साधा था, लालू पर साधा था, अब ऐसा लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव, उनकी बेटी, तमाम जो आरजेडी के नेता हैं वो समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो तंज था वो उन्हीं को लेकर था, परिवारवाद को लेकर था। और अब रोहिणी आचार्य जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसा है और ट्वीट कर लिखा है समाजवादी पुरोधा होने का दावा करते हैं, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। तो ट्वीट के जरिए निशाना। और इस बीच बुधवार को कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने पटना में परिवारवाद पर क्या बयान दिया, आपको सुनाते हैं। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आज का लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं दो, चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए, यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे। आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं और वहाँ पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं, हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवारों को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। यह पक्का जान लीजिए, हम और लोगों को बढ़ावा देते हैं। तो इसीलिए इन सब चीजों को याद रखिए। कौन क्या बोलता है बोलते रहे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। नीतीश कुमार के सुर इस वक्त बदले बदले नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार। 30 जनवरी को पटना में व्यस्त रहेंगे। बंगाल के बाद बिहार में न्याय यात्रा की एंट्री होनी है, लेकिन नीतीश कुमार इस न्याय यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगे, न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। ममता बनर्जी पहले ही अपनी राहें जो है वो अलग कर चुकी हैं और ऐसे में नीतीश कुमार भी अब न्याय यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगे। चलिए हम सीधे पटना रुक कर लेते हैं। प्रकाश सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, तो क्या माना जाए नीतीश कुमार का महागठबंधन से मोह भंग हो रहा है और क्या बिहार में खेला शुरू हो चुका है? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने कल परिवारवाद पर बयान दिया, ये साफ दर्शाता है कि उनका सीधा प्रहार लालू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर था। क्योंकि जिस तरीके से इंडी अलायंस के नेताओं ने व्यवहार किया और नीतीश कुमार खिन्न नजर आते हैं पिछले 2 महीने से। पहले तो वो माले की रैली में कांग्रेस पर कटाक्ष किया, खासकर राहुल गांधी पर। पिछले महीने जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रपोज किया गया तब नाराज हुए नीतीश कुमार, और उसके बाद से लालू यादव और कांग्रेस पार्टी से दूरी बना ली। खाना पूर्ति के लिए पिछले हफ्ते मीटिंग में जरूर आए वर्चुअल ऐप के जरिए, लेकिन उन्होंने कन्वीनर पद डिक्लाइन कर दिया। अब ये परिवारवाद का जो आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार, 2022 में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो उस समय उन्हें परिवारवाद याद नहीं आया, क्योंकि उस समय उन्हें अपनी पार्टी बचानी थी। बहरहाल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने 2022 के मार्च में एक बयान दिया था कि सच्चे समाजवादी वही हैं जो जिन्होंने अपने परिवार का
परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, जिसमें जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस और यहाँ तक कि नीतीश कुमार का भी नाम लिया था। लेकिन उसके ठीक 3 महीने बाद नीतीश कुमार ने पाला बदलकर महागठबंधन बनाया। तो ये दर्शाता है कि सब कुछ ठीक नहीं है महागठबंधन में। अब रोहिणी आचार्य का जो ट्वीट आया है, वो सिंगापुर में रहती हैं, लालू यादव की दूसरी बेटी हैं, सिंगापुर में रहती हैं, और वहाँ से उन्होंने ट्वीट किया है कि हवाओं की तरह अपनी विचारधारा बदलने वाले लोग हैं ये। तो सीधा कटाक्ष नीतीश कुमार पर है और ये सब कुछ नीतीश कुमार वॉच कर रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम में तेजी से बदलाव आ रहे हैं और अगले आने वाला 1 हफ्ता काफ़ी क्रूशियल होगा, क्योंकि पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट, नेगोशिएशन, सब बैक चैनल नेगोशिएशन, जो कि बहुत सारी बातें हम लोग ऑन एयर कह नहीं सकते, वो सब बातें चल रही हैं। अब देखना ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली होनी है 4 फरवरी को सुगौली में, पूर्वी चंपारण जिले के, जहां पर इंडियन ऑयल के एक सरकारी कार्यक्रम में उन्हें पार्टिसिपेट करना है। उसके पहले क्या होता है, इस बीच जेपी नड्डा भी बिहार आने वाले हैं और तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में कि क्या नीतीश कुमार की दूरी इतनी बढ़ गई है लालू यादव से कि अब वो रहना नहीं चाहते हैं महागठबंधन में, या बीजेपी अपने शर्तों के साथ उनकी एंट्री कराना चाहती है। तो ये सारे पॉलिटिकल मैथमेटिक्स जो हैं, राजनीतिक गणित, वो कैलकुलेट किए जा रहे हैं और पॉलिटिक्स में सभी दाव पेच लगाए जाते हैं, शाहमात का खेल रहता है, किसका पलड़ा कब भारी होगा कोई नहीं जानता। इसीलिए सभी राजनीतिक दल अपने नफा नुकसान का नेगोशिएशन करते हैं और कर रहे हैं। बैक टू यू। तो जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है, बताने के लिए काफी कि इंडी गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है, ऑल इज वेल नहीं है, और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से बीजेपी की ओर से कटाक्ष किया जा रहा है। बड़ी खबर निकल के सामने ये भी आ रही है कि मनोज झा ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि इसे स्वस्थ संकेत नहीं मान सकते। जिस तरीके से जो विवाद निकल के सामने आ रहा है, इससे इंडी गठबंधन की जो नींव है कमजोर होगी और इसके कमजोर होने पर दुख होगा। आरजेडी आंतरिक मतभेद जल्द सुलझाए, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है दरअसल कि लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में जो विवाद निकलकर सामने आ रहा है, जो आपसी तंजबाजी हो रही है बिहार की सियासत में, अगले 1 हफ्ते काफी अहम होने वाले हैं। और इंडी में तकरार पर भी बयान सामने आया मनोज झा का, जब उनकी ओर से कहा गया है कि इसे स्वस्थ संकेत नहीं मान सकते। ये सारी चीजें दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, इसको कतई भी स्वस्थ संकेत नहीं माना जा सकता। लेकिन चूंकि इंडिया गठबंधन की बुनियाद पटना से पड़ी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम तेजस्वी जी और लालू जी ने, उस बुनियाद के कमजोर होने से हमें कष्ट तो होगा ही। हम अभी भी चाहेंगे कि अंतर्विरोध जल्द से जल्द सुलझा लिए जाए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि इंडी पर बीजेपी पलटवार करती हुई नजर आ रही है। इनके सुर में तिगड़म, ताल में साजिश, ये बीजेपी का कहना है। इंडी के सारे नेता महत्वाकांक्षी हैं, बीजेपी पलटवार करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से इंडी गठबंधन, जो बीजेपी के खिलाफ तमाम जो विपक्षी दल थे वो एकजुट होते हैं, इंडी गठबंधन का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं खंड खंड होता हुआ नजर आ रहा है। और यही एक बड़ी वजह है कि बीजेपी निशाने पर ले रही है गठबंधन को। देखिए, ये पूरे के पूरा जो इनका गठबंधन है, सो कॉल्ड गठबंधन, इसकी स्थिति ये है कि एक हिंदी फिल्म का बहुत मशहूर गाना है कि वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, तुम भी खो गए हम भी खो गए, राह में चल के 2 कदम। तो 2 कदम राह में चल करके ये एक दूसरे को खो गए, क्योंकि इनके सुर में जो है वो साजिश और जो ताल इनका है उसमें तिकड़म थी। जब सुर में साजिश होगी और ताल में तिकड़म होगा तो इसी तरह के हालात दिखाई पड़ेंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि डिप्रेशन में जो है वो कभी भी गठबंधन नहीं होता, सेपरेशन होता है। अनेकता में एकता हो सकती है, लेकिन अराजकता में और अहंकार में जो है वो एकता नहीं होती, बल्कि उसमें जो है बिखराव और टकराव होता है। आज जो है वो शुरू से मैं एक बात कहता था कि ये जो इनका गठबंधन का जो के जितने भी साथी हैं, उनके जो महत्वाकांक्षी मतभेद हैं, वो मतभेद जो है वो कभी भी जो है वो गठबंधन की गठरी को जो है वो न रफू कर पाएंगे, न गठबंधन के अंदर जो तमाम तरह के विरोधाभास हैं उसको रफू चक्कर कर पाएंगे। और उसी का नतीजा है कि ये आज हंस रहे। इसीलिए तो मैं तो इनके लिए, जो जितने भी इनके गठबंधन के साथी हैं, उनके लिए ये बढ़िया गाना है कि वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, तुम भी खो गए हम भी खो गए,
एक राह में चल के दो कदम, तो ये एक राह में चल के दोनों जो है वो उड़नछू हो गए, हम क्या करें, धुआं धुआं हो गए।